सभी गुरु बहन गुरु भाई को प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने शिव गुरु के बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं, 3 सूत्र के बारे में। अब जैसे जब से हमने अपने भगवान शिव को गुरु बनाया है, तब से मेरा बहुत जीवन धन्य हो गया है। अब आप भी बना के देखो, आपका भी धन्य हो सकता है। अब कैसे बनाते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। जैसे कोई बहन, हमारी गुरु बहन जो जुड़ी हैं, वो हाथ में रुद्राक्ष का कंगन पहने होंगे, एक कंगन पहने होंगे, तो वो पुरानी हमारी गुरु बहनें हैं, तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं। मतलब बहन ये कंगन किस लिए है, कुछ बातें करेंगे। मतलब कंगन से या जैसे हमें इच्छा होगी हम ऐसे उनसे बातें कर सकते हैं। अगर उन्हें पता है हमारे शिव भगवान के बारे में, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारा 3 ज़्यादा काम तो बड़ा नहीं है और ना ज़्यादा नियम है, बस 3 ही काम है। हमारे भगवान शिव ने 3 ही काम हमें दे रखे हैं, उन्हीं का पालन करते रहते हैं। उठते बैठते खाते पीते, कहीं मतलब कितना भी कुछ भी हो, मीट मछली कुछ भी खाते पीते, हम 3 काम कर सकते हैं। हमारे भगवान ने, शिव गुरु ने किसी का बंधन, किसी का कोई मतलब नहीं दे रखा है। हम कहीं भी 3 सूत्र कर सकते हैं। 3 सूत्र कैसे हैं आपको हम बताएंगे। पहले तो हम अपने भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं ये भी बताएंगे। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये तो हमारा प्रणाम है। साहब भैया के 3 सूत्र दिए हुए, साहब भैया ने 3 सूत्र हमें दिए हैं, उनका पालन करते हुए। पहला सूत्र में, पहला यही हमारा सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हो। हे शिव आप मेरे गुरु हो, हम आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, हम आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। दूसरे सूत्र में जैसे हम आपके वीडियो के द्वारा हम बताते हैं, ये भी हमारी चर्चा ही है। हम एक अपने घर में बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से, माँ से, किसी से हम अपने शिव गुरु के बारे में बता सकते हैं। ये दूसरा सूत्र है। बाहर भी कोई गुरु बहन या नहीं गुरु बहन है, तो उनसे हम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने भगवान शिव को गुरु बनाया है। आप भी बना के देखो, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, आपका भी हो सकता है। जब ईमानदारी से 3 काम करोगे तभी। वैसे तो बनाने के लिए हम बना देंगे, पर आप करोगे तब ये आप ही जानो। इसीलिए कहते हैं भगवान हमारे गुरु हैं। इसीलिए यही हमारा दूसरा काम है कि एक दूसरे पे बताना। तीसरा 108 बार नमन करके प्रणाम करना। प्रणाम करना, कोई बंधन कोई पालन नहीं। एक माला लेके रोज़, एक माला मिलता है रुद्राक्ष का, उसे लेके मेलों में, बाज़ारों में, जैसे जहाँ भी मिल सकता है वहाँ, उसमें 109 दाना होते हैं, एक छोड़ दिया जाता है। एक छोड़ के दूसरे पे हम करते हैं। माला तो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो हम आपको करके दिखाते, ऐसे करना। कोई बात नहीं, कमेंट करना तो हम बता देंगे, माला से भी ऐसे करना। पर एक माला रोज़ करना है। कैसे भी हो, नहाने या खाने का कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खा पी के कर सकते हैं। शाम को कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं। इनका कोई पालन नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, कहीं भी जाके करेंगे तभी होगा। कहीं भी कर सकते हैं। अपने खेत पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे, माला है तो कर सकते हैं, नहीं माला है तो हम सांस द्वारा कर सकते हैं। ऐसे नमः शिवाय नमः शिवाय, एकदम नहीं, सांस नीचे ऊपर जाए तब नमन, नीचे आए तब शिवाय।
यही हमारा। और करमाला से भी हाथ से कर सकते हैं, और वैसे ज़रूरी तो एक माला रोज़ है, माला से अच्छा होता है। माला से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय। हमारे भगवान शिव को बस नमः शिवाय से प्रणाम करना। पर नमः शिवाय 108 बार हो गया, फिर करना है शिव मेरे गुरु हम आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसे साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कोई बंधन कोई पालन नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं हम। यही जैसे कुछ हमारे गांव के कहते हैं बताती हो हम भूल जाते हैं, तो हमारे लिए वीडियो डाल दो, हम वीडियो पे देख के आपका हम सीखेंगे। तो इसीलिए डाला। हमें इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है कुछ, जितना आता है उतना ही हम अपने भगवान शिव के बारे में बताना और समझाना चाहते हैं। और समझ के सीख के एक बार विश्वास करके और भगवान शिव को गुरु बना के तो देखो, आपका धन कोई प्रसाद कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ 3 काम है वो ज़रूरी है। आपका इच्छा है तो थोड़ा बहुत अपने घर पे चढ़ा सकते हैं, बाकी हमारे भगवान शिव ने 3 ही काम दिए हैं, उन्हीं का पालन करना है सिर्फ। वही बस अपने भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपनी गुरु बहन गुरु भाई को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब बस हम अपनी यहीं तक वाणी क्षण भर के लिए रखते हैं भगवान शिव के चरणों में। मेरा वाणी को बस इतना ही हमें मालूम है, ज़्यादा मालूम नहीं है। इतना ही हम सीखे हैं, अभी ज़्यादा दिन के हैं नहीं। फिर भी हम अपने शिव गुरु के बारे में बताना और समझाने का बहुत प्रयास करेंगे, और जितने हो सके उतने समझाएंगे सिखाएंगे और खुद सीखेंगे। और हम सीखो और समझो, कोई बंधन पालन नहीं है हमारे भगवान।